पाप किए थे 2005 में, पाप किए थे 2005 में, 5 और 2006 में इन्होंने पाप किया था। शराबबंदी के नाम पर जो नाटक हो रहा है उसको बंद करवाइए। हमारे घर में भी शराब बनती थी, हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून के नाम पर नाटक हो रहा है। नीतीश कुमार ने 2005 में पाप किया था। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें जीतन राम मांझी कह रहे हैं, जिन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून पर बड़ा सवाल उठाया है और इसके साथ ही क्या कुछ बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और किस प्रकार गुजरात का एग्जाम्पल देते हुए नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून की वास्तविकता क्या है। सब कुछ सुन लीजिए। हमसे ज़्यादा तो आप ही लोग जानते होंगे। और हम तो सब दिन नीतीश कुमार के साथ भी थे, तो हम बोला करते थे उनको कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, शराबबंदी कीजिए, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो नाटक हो रहा है उसको बंद करवाइए। नाटक क्या हो रहा है? पहले तो 3 लाख था, आज 5 लाख जेलों के कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए लोग हैं। उसमें 5 लाख में 3.5 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और गरीब लोग फंसे हुए हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनका घर व्यवहार का कोई ये नहीं है, वो जेल में है, तो उनके बाल बच्चों को खिलाने पिलाने देखने वाला कोई नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज विषैला शराब बनाने का एक टेंडेंसी बन गई है। क्योंकि हम कहा करते हैं, हम लजाते नहीं हैं, हम जो उचित बात होती कहवे करते हैं। हमारे घर में भी शराब बनती थी, हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे, लेकिन शराब बनाने की प्रक्रिया थी कि 8 दिन लगता था, लेकिन आज तो 2 घंटा में शराब बना देता है। कारण नौशादर दे देता है, यूरिया दे देता है, वो जानवर पहनाने वाली दवा दे देता है, तो विषैली शराब वही है। तो डर से कि जल्दी जल्दी बनाओ, और लेने वाला भी नहीं देखता है कि बढ़िया है, वो तो जैसे लिया पॉकेट में लिया और भागा और जाके बगल में कहूँ पिया, और पिया तो मर गया। तो इस तरह से गरीबों को मारने का बड़ा अच्छा इंतजाम नीतीश कुमार कर रहे हैं इस शराबबंदी के नाम पर। तो इसलिए शराबबंदी। और दूसरी बात ये है, बहुत बार हम बोले हैं, हमारे ही कहने पर मैं कहता हूँ कि उन्होंने तीसरा समीक्षा की बात की थी, और तीसरा समीक्षा में यही किया है कि शराब पीने वालों को जेल मत भेजिए, लेकिन जुर्माना लेके छोड़ दीजिए। दिखने में तो अच्छा लगा, लेकिन कितनी गलत बात है कि शराब हम पिए हैं आधा बोतल, हम मजदूरी करके आ रहे हैं, राज मजदूर हम हैं, तो 500 रुपये हमको मिला है, तो आधा बोतल पिए हैं तो हमको 30-40 रुपये में मिल गया है, पी लिया है, और हम पकड़ लेंगे दरोगा जी हमको, तो कहें कि अब चलिए जेल, ब्रेथ लगाइए तो पिए तो है ही हैं, तो और ना तो जुर्माना दीजिए। तो जुर्माना कितना दीजिए? 6,000 दीजिए जुर्माना। अब जो 500 रुपया कमा के आ रहा है बेचारा, 2-4 रोज पहले से कमा के जमा भी रखा होगा, तो 6,000 उसके पास है, तो निश्चित है कि आप 6,000 का वो रसीद भी नहीं कटती है, 6,000 में ऊपरी भी है, जमा होता है कुछ हिसाब से कम में। तो इस तरह से नाटक किया जा रहा है गरीबों के प्रति। तो शराबबंदी के नाम पर यहाँ पर यह है। दूसरी चीज़, आज बोधगया चले जाइए, बोधगया का होटल बिजनेस समाप्त हो गया है। बोधगया का नहीं, और सब जगह जहाँ टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पर लोग आज आना बंद कर दिया है, या नहीं तो आता है और उड़ के चल जाता है, बनारस चल जाता है, कलकत्ता चल जाता है, हजारीबाग, जहाँ उनको पीने खाने को मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि दूसरे देशों में जहाँ शराब परोसे जाते हैं, तो क्या वहाँ मोरलिटी नहीं है, वहाँ विकास नहीं हो रहा है? तो ये तो पाप किए थे 2005 में, 2005 और 2006 में इन्होंने पाप किया था कि घरे घर दारू का दुकान खुलवा दिया था। तो पाप की प्रायश्चित के लिए आज इतना इस तरह से करके लाखों लाख लोगों को संकट में डाले हुए हैं। तो वर्चुअली कहा जाए तो आज क्या कहते हैं उसको, डोर डिलीवरी हो रहा है, शराबबंदी नहीं है। आज गुजरात में भी शराबबंदी है, महात्मा गांधी की धरती है, तो वहाँ क्या हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। तो कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी ऐसा जिसमें कि शराब भी परोसा जाएगा, सांप भी मरेगा और डंडा भी नहीं टूटेगा? साफ बात है। हम समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी दोनों
अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते थे। लेकिन हम समझते हैं कि जो वैदेशिक नीति में सफलता मिली है नरेंद्र मोदी जी को, शायद इन लोगों को भी नहीं मिली है। उसका कारण अगर पूछिएगा तो आज तक हमने नहीं सुनी है। 44 वर्ष से हम राजनीति कर रहे हैं, ऐसे राजनीति तो बहुत पहले से कर रहे थे, आज 79 वर्ष का उम्र में रहा है, लेकिन नहीं सुना था कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता हो। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी को बाहर के राष्ट्राध्यक्ष भी पैर छू के प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर तरह से नरेंद्र मोदी जी बिहार, हिंदुस्तान को, भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके हाथ में हम सुरक्षित हैं और 2024 में हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 400 सीट हम लोग निश्चित जीतेंगे और पुनः नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो सुना आपने जीतन राम मांझी एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिए हैं। जीतन राम मांझी वो नेता हैं जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ रह रहकर भी शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब तो नीतीश कुमार से चूंकि वो अलग हैं और ऐसे में और भी मुखर होकर इस कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो मेरे पिताजी भी बनाते थे। बिहार में शराबबंदी कानून जरूर लागू है, लेकिन जहरीली शराब पीकर के लोग मर रहे हैं। गुजरात में भी शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन क्या वहां लोग रोज मर रहे हैं? वहां क्या इस प्रकार की स्थिति है? और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारे घर में भी शराब बनती थी, हमारे पिताजी भी बनाया करते थे, लेकिन इस दौरान जो शराब बन रहा है वो कैसा बन रहा है। इसके साथ ही उन्होंने गरीब लोगों का हवाला देते हुए भी कहा कि जब गरीब दिन भर काम करके आता है, 500 रुपए कमाता है, तो शाम में आधा पौवा मार लेता है, पुलिस पकड़ लेती है, जेल चला जाता है, परिवार को दिक्कत होती है। तो तमाम बातें एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने कही है। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार पर उन्होंने बड़ा सवाल कर दिया है, नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दे दिया है और शराबबंदी कानून को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करते हुए इसे नाटक बताया है। नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है उन्होंने, खूब बहुत कुछ बोला है उन्होंने। आपने सुना है जीतन राम मांझी के इस बयान पर अब प्रतिक्रिया क्या आती है सत्ता पक्ष की ओर से, नीतीश कुमार के खास तौर पर पार्टी के नेताओं की ओर से, यह भी देखना दिलचस्प होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। पाप किए थे 2005 में, पाप किए थे 2005 में, 5 और 2006 में इन्होंने पाप किया था। शराबबंदी के नाम पर जो नाटक हो रहा है उसको बंद कर रहा है। हमारे घर में भी शराब बनती थी, हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे कि घरे घर दारू का दुकान खुलवा दिया था। तो पाप की प्रायश्चित के लिए आज इतना इस तरह से करके लाखों लाख लोगों को संकट में डाले हुए हैं कि दूसरे देशों में जहाँ शराब परोसे जाते हैं तो क्या वहाँ मोरलिटी नहीं है, वहाँ विकास नहीं हो रहा है?